तो वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों आज हम मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। दोस्तों आज हम 3 डिजिट वाले नंबर, 4 डिजिट वाले नंबर, 5 डिजिट वाले नंबर, 6 डिजिट वाले नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ पहले समझा रहा हूं आपको, उसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, स्क्वायर रूट की ही बात कर रहा हूं कि स्क्वायर रूट कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, और दूसरा दोस्तों हमारा होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है उसको भी मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा दे रहा हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे बोला कि 16 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो आप बोल दोगे सर इसका स्क्वायर रूट होता है 4। आपसे बोला कि दोस्तों आप 25 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो आप बोल दोगे सर 5 होता है। लेकिन मैंने आपसे बोला कि दोस्तों आप 15 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो क्या आप बोल पाएंगे? क्या आप परफेक्ट बता पाएंगे? नहीं, आप कहेंगे सर 3 पॉइंट कुछ कुछ होता है। तो ये कुछ कुछ क्या है? तो सीधी सी बात दोस्तों ये है कि जिसमें दशमलव आ जाता है वो हमारा इम्परफेक्ट है, और जो पूरी एक संख्या में आता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। मींस जो पूर्ण संख्या में रहेगा उसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट, और जो पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा उसको हम बोलते हैं दोस्तों इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आइए हम देखते हैं, अब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। इसके लिए कुछ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको 1 से 10 तक का जो स्क्वायर है आपको वह आना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। दोस्तों इस प्रकार से इस स्क्वायर रूट में दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो 1 है वह एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है और एक दोस्तों आ रहा है 9 के स्क्वायर में। इकाई का अंक दोस्तों जो 1 दिख रहा है वह एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है और दूसरा आ रहा है 9 के स्क्वायर में। तो दोस्तों इसका आपका ये फंडा ये है कि यदि क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 होता है तो जो आपका आंसर का इकाई का अंक होगा वो दोस्तों या तो हो सकता है 1 या हो सकता है 9। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों उसके इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 4 की। तो यदि दोस्तों हम देख रहे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 4 की ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि किसके इकाई का अंक 4 है, किसके इकाई का अंक 4 है। तो 2 के स्क्वायर के इकाई का अंक 4 है दोस्तों, और 1 है, 1 किसके इकाई का अंक 4 है दोस्तों? क्वेश्चन के इकाई का अंक दोस्तों 4 होता है। तो आंसर होगा आपका, उस आंसर का जो इकाई का अंक होगा वह या तो 2 होगा या फिर दोस्तों होगा 8। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम 5 की। यदि क्वेश्चन के इकाई का अंक 5 होता है तो जो आपका आंसर होगा उसके इकाई का अंक हमारा होगा ओनली 5 ही। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यदि क्वेश्चन के इकाई का अंक 6 है। क्वेश्चन के इकाई का अंक दोस्तों क्या है? 6। तो क्वेश्चन के इकाई का अंक 6 है, तो क्वेश्चन के इकाई का अंक 6 किस किस में आ रहा है दोस्तों? आप देख रहे हैं 1 आ रहा है 4 में और 1 आ रहा है दोस्तों 6 में। तो आपके आंसर का इकाई का अंक होगा 4 या फिर 6। इसके बाद दोस्तों हमारा यह है 7। तो यदि क्वेश्चन के इकाई का अंक 7 नहीं दोस्तों 9। यदि क्वेश्चन के इकाई का अंक 9 है तो आपके आंसर का इकाई का अंक कितना हो सकता है दोस्तों? 3
या फिर ये किसका, 7 का। तो आपके जो आंसर का इकाई का अंक होगा वो होगा दोस्तों 3 या फिर 7। तो बस दोस्तों इतना समझ लीजिए, इसके बाद आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो पहला नंबर है दोस्तों हमारा 576 576, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। दोस्तों इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहला हमारा काम है इसके जोड़े बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों हम जोड़ा बना लेंगे। तो एक जोड़ा यह बन गया और एक जोड़ा यह बन गया। अब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये 2 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इसको सिंगल ही छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों हम इसमें यह समझेंगे कि ये जोड़े बनाने का मतलब क्या है। तो दोस्तों जोड़े बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें जो पहला जोड़ा होता है वह हमारे स्क्वायर रूट का इकाई का अंक हमें देता है, और जो दूसरा जोड़ा होता है दोस्तों वह हमारे स्क्वायर रूट का दहाई का अंक देता है। तो कैसे दहाई का अंक देगा, कैसे इकाई का अंक देगा, उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों हम इसका स्क्वायर रूट अब फाइंड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला जोड़ा है इसमें इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक 6 मीन्स हमारे क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके आंसर का इकाई का अंक या तो 6 हो सकता है या फिर 4। तो हमारा या तो इकाई का अंक 4 होगा या फिर हमारा इकाई का अंक होगा 6। तो दोस्तों हम इकाई का अंक तो निकाल चुके हैं। इसके बाद हम निकालेंगे दहाई का अंक, और दहाई के अंक निकालेंगे दोस्तों हम दूसरे जोड़े से। तो दूसरा जोड़ा हमारा है 5, और दूसरे जोड़े से दोस्तों हम निकालते हैं दहाई का अंक। तो दूसरे जोड़े से दहाई का अंक कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि दूसरा जोड़ा हमारा 5 है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यह देखते हैं कि जो 5 है यहाँ पर, या फिर जो यहाँ पर संख्या है वह किसके स्क्वायर के आसपास या किसके स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो दोस्तों मैं देख रहा हूं कि जो 5 है 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो इसमें दोस्तों हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो छोटी वाली संख्या दोस्तों क्या है, 4। और 4 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो जिसका स्क्वायर दोस्तों होता है हम वह संख्या लेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, 2। इसके बाद हमारा दहाई का अंक भी निकल गया और इकाई का अंक भी निकल गया। लेकिन दोस्तों हमारे इकाई के अंक निकले हैं 2। तो हमारा जो आंसर हो सकता है वो या फिर 24 हो सकता है या फिर हो सकता है 26। तो इसको क्लियर करने के लिए कि दोस्तों हमारा आंसर 24 है या 26 है, इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों कि जो यहाँ पर जो संख्या आती है मीन्स जो दहाई का अंक आता है दोस्तों, उस दहाई के अंक में एक बड़े अंक से गुणा कर देंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर दहाई का अंक 2 है तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। यदि दहाई का अंक 5 होता तो हम 6 से गुणा करते। दहाई का अंक 7 होता तो हम 8 से गुणा करते। तो एक अंक बढ़ा के उसी में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ रहा है 6। इसके बाद दोस्तों जो 6 आया है उस 6 की तुलना इस वाले दूसरे जोड़े से हम करेंगे। तो दूसरे जोड़े से करेंगे और तो इसमें हम दोस्तों यह देखेंगे कि जो दूसरा जोड़ा है हमारा इस वाले नंबर से छोटा है या बड़ा। तो दोस्तों यदि ये छोटा आता है तो हमारा जो नंबर होगा वो छोटे वाला होगा, और यदि यह बड़ा आता है, ये नंबर बड़ा आता है, तो जो हमारा आंसर होगा वो बड़े वाला होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इस नंबर से छोटा है, तो हमारा आंसर भी दोस्तों होगा छोटा वाला। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 24। दोस्तों मैंने अभी आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके समझाया है, इसलिए इसमें समय लगा है। यदि आप समझ जाते हैं तो आप बहुत स्पीडली, बहुत जल्दी से आप इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों हमारा 5
729। अब दोस्तों दूसरा नंबर हमारा 729 है, तो इसको हम दोस्तों स्पीडली करते हैं थोड़ा सा। इसमें हम सबसे पहले दोस्तों जोड़े बना लेंगे, तो एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। दोस्तों पहला पेयर हमारा 29 है, जिसमें हम इकाई का अंक निकालेंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि पहले पेयर में इकाई का अंक 9 है, तो जब दोस्तों इकाई का अंक 9 होता है तो हमारा आंसर का इकाई का अंक होता है 3 या 7। तो जो हमारा दोस्तों आंसर का इकाई अंक होगा वो 3 या 7 होगा। इसके बाद दोस्तों हम दहाई का अंक निकालेंगे दूसरे जोड़े से। तो देख पा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर 7 है, तो दोस्तों मैं देख रहा हूं कि जो 7 है वह भी 4 और 9 के स्क्वायर के बीच, 7 है 4 और 9 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 4, और 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों 2 का। तो हमारा जो दहाई का अंक होगा दोस्तों वह आ गया 2। तो हमारा आंसर या तो हो सकता है 27 या हो सकता है हमारा 23 या फिर हो सकता है 27। इन दोनों में से क्या होगा, इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो दहाई का अंक होता है उस दहाई के अंक में एक बड़े नंबर से नंबर से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो एक बड़ा नंबर क्या हो जाएगा इसका 3 से गुणा करने पर दोस्तों आया 6। तो दोस्तों हम जो 6 है और यहाँ पर जो दहाई का अंक होता है उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों की तुलना करेंगे, तो ये वाला जो नंबर आया है वो बड़ा है इस नंबर से। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो बड़ा वाला होगा। इसमें छोटा आया था दोस्तों, तो हमने आंसर लगाया था छोटा वाला। ये नंबर 5 था, ये 6, तो ये छोटा था, तो हमारा आंसर था 24। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये बड़ा है, ये 7 है और ये 6, तो ये बड़ा है, तो हमारा आंसर भी दोस्तों आएगा बड़े वाला। इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना, 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा। इसके बाद दोस्तों हम 4 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 4 डिजिट वाली कोई नंबर है, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पेयर बना लेंगे, ये पेयर बना लिए हैं। इसके बाद इस फर्स्ट पेयर में हम देखेंगे कि इकाई का अंक 4 है। तो इकाई का अंक 4 है दोस्तों यदि क्वेश्चन का, तो आंसर के इकाई का अंक होता है 2 या फिर 8। तो आंसर का इकाई का अंक होगा 2 या फिर दोस्तों 8 होगा। तो इकाई का अंक आंसर का हम निकाल चुके हैं। अब हमें दहाई का अंक निकालना है, जो निकालेंगे हम दूसरे जोड़े से। तो दूसरे जोड़े में हम देख रहे हैं दोस्तों 51 है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 51 है किस किस के स्क्वायर के बीच आएगा। तो दोस्तों यह आएगा 7 के स्क्वायर के बीच और 8 के स्क्वायर के बीच आएगा 51। तो इसमें दोस्तों मैंने बता दिया था हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो छोटा वाला नंबर क्या है दोस्तों 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो हमारा ये दहाई का अंक भी आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर होगा या फिर 72 होगा, या फिर दोस्तों हमारा आंसर होगा 78। तो इसको क्लियर करने के लिए दोस्तों मैंने बता दिया था कि जो यहाँ पर नंबर आता है उसका गुणा करोगे उसी नंबर के एक बड़े वाले नंबर से। तो 7 से एक बड़ा नंबर क्या होगा दोस्तों 8। तो 7 8 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आएगा 56। अब इस 56 और इस वाले नंबर की आप तुलना करें, तो इस दोनों में हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर छोटा है। जब ये नंबर छोटा है तो हमारा आंसर भी दोस्तों रहेगा छोटा वाला। तो ये आपका होगा आंसर। इसके बाद दोस्तों हम कोई दूसरा नंबर उठाते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा नंबर है 4096। सबसे पहले हम इसका पेयर बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक 6 है। तो जब क्वेश्चन के इकाई का अंक 6 होता है तो आंसर के इकाई का अंक 4 या फिर 6 हो सकता है। तो इकाई का अंक दोस्तों हम निकाल चुके हैं। दूसरा पेयर देखेंगे दोस्तों 40 है और दूसरा पेयर 40 है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो इसका जो 40 है वो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच आएगा। तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच आएगा। तो दोस्तों हमेशा हमें छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर दोस्तों क्या है 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो हमारा दहाई का अंक भी दोस्तों निकल गया 6। तो हमारा जो आंसर होगा या तो 64 होगा या फिर हमारा 66 होगा। इसको क्लियर करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर जो नंबर होता है उसका एक नंबर बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से एक बड़ा नंबर क्या होगा दोस्तों 7, 6 7 42। तो दोस्तों हम इस दोनों में देख पा रहे हैं कि 42 और 40 में कि ये नंबर छोटा है।
जब ये नंबर छोटा है दोस्तों तो हमारा आंसर भी छोटे वाला आएगा। तो ये दोस्तों हमारा आंसर है। इसके बाद दोस्तों हम 5 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, यह 5 डिजिट वाला कोई नंबर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर ये बन गया और दोस्तों एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 का पेयर बना दिया, यहाँ पर मैंने 1 3 का पेयर बना दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पेयर में देखेंगे दोस्तों कि इकाई का अंक 9 है। तो इकाई का अंक 9 है तो आंसर के इकाई का अंक दोस्तों हमारा आ रहा है 3 और 7। इसके बाद हम ये 106 देखेंगे दोस्तों, और 106 देखेंगे कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो दोस्तों जो 106 है वो 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर 121 के बीच आ रहा है। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया था हमेशा छोटा नंबर लेंगे। तो इसमें जो हमेशा छोटा नंबर लेंगे तो हमें छोटा नंबर 100 है। 100 में से 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो हमारा आ गया दहाई का अंक 10। अब दहाई का अंक दोस्तों हम 10 ही ले लिया पूरा, हम यहाँ पर 10 करके नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट हमने बोल दिया 10। तो हमारा आंसर हो सकता है 103 या फिर हो सकता है दोस्तों 107। इसको क्लियर करने के लिए दोस्तों मैंने जो बताया था कि जो नंबर यहाँ पर आएगा उस वाले नंबर का एक अंक बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 है तो 10 से एक बड़ा 11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आएगा हमारा 110। इस 110 और इसकी जब हम तुलना करेंगे दोस्तों तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है ये छोटा नंबर है और ये नंबर है बड़ा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये छोटा है दोस्तों। अब छोटा होने के कारण आंसर भी हमारा दोस्तों छोटे वाला होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा आंसर है 103। इसके बाद नंबर है हमारा 10816। तो सबसे पहले दोस्तों हम पेयर बना लेंगे। तो एक ये पेयर बन गया दोस्तों। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके इकाई का अंक 6 है। तो जब इकाई का अंक 6 होता है तो आंसर के इकाई का अंक 4 या फिर 6 हो सकता है। तो दोस्तों हम इकाई का अंक निकाल चुके हैं। इसके बाद हम दहाई का अंक निकालेंगे इस वाले नंबर से। तो इस वाले नंबर में दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर जो 108 है वो 10 और 11 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो हमेशा छोटा नंबर लेंगे दोस्तों। तो 100 है, 100 10 का होता है। तो हमारा ये आ गया 10। तो हमारा दोस्तों आंसर या तो 104 हो सकता है या हो सकता है दोस्तों 106। तो इनको क्लियर करने के लिए दोस्तों जो यहाँ पर नंबर आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं एक बड़े नंबर से। एक ही अंक वाला एक अंक बढ़ा के करते हैं उस मल्टीप्लाई। तो 10 का दोस्तों हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 है तो 11 होगा ना, 11 होता तो 12 कर देते। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाता हमारा 110। अब इस नंबर की और इस नंबर की तुलना हम दोस्तों यदि करें तो ये नंबर छोटा है। अब ये नंबर छोटा है दोस्तों तो हमारा आंसर भी होगा छोटा वाला। तो ये हमारा आंसर होगा 104। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा क्लियर एक एक चीज दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दी। आप दोस्तों इसको कर लीजिए, इसको और इसको समझ लीजिए, फिर आप किसी का भी स्क्वायर आसानी से निकालिए दोस्तों चुटकी बजाते। इसलिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों यदि आप मुझे अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे राय दें। थैंक यू वेरी मच।